हर घड़ी तैयार कामरान है हम। धुन नई, जज्बा नया, आवाज़ें नई, वक्त पुराना हमारे साथ साथ चल रहा है। आपने सुना होगा ना, वक्त मुट्ठी से निकल जाता है। नहीं, जीत का जज्बा, शहादत का जज्बा, मुल्क की सालमियत का जज्बा, ये हाथों की रेत की तरह नहीं होता, ये मुट्ठियों से नहीं निकलता। तो आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, मुट्ठी बना के जमा के वार करते हैं, जम के रहते हैं, जम के काम करते हैं। तो कोशिश तो हमारी ये थी कि इतना जज्बा, इतना भरपूर अंदाज, ज़रा बिल्कुल वन बाय वन बात करें इस एफर्ट के पीछे जो लोग हैं उनसे। लेकिन आज हमारा स्टूडियो चमक रहा है, दमक रहा है, सुरों से, रंगों से, और वो जो एक पॉजिटिविटी का एक ऑरा होता है ना, उन शख्सियात से। हमारे साथ अब हैं हमारे पसंदीदा, हमारे जाने माने, और इस ब्रिलियंट एफर्ट के बाद तो उनसे बात करना बनता ही था। Exactly. Ali Hamza and Ali Noor is joining us today. Good morning. अस्सलाम वालेकुम। Good morning. Assalamu alaikum. So good to have you. So good to have you. Starting from Ali Noor, बहुत अरसे बाद आपने तो वक्त निकाला हमारे लिए, वरना बड़ा अच्छा लगता है आपसे हमेशा ही बात करके, आपसे कोई नहीं है अभी भी, वेलकम ही करना है आपको हमें प्यार से। Exactly. अली नूर, आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। मुझे इतना मज़ा आया गाना सुन के, स्पेशली जो एनर्जी, यूँ तो हर बंदे की अपनी एनर्जी थी ना, लेकिन जो आपकी एनर्जी थी ना और जो आपकी बॉडी मूवमेंट थी, दैट वाज ब्रिलियंट। थोड़ा सा शेयर करें मुझसे अपना एक्सपीरियंस इसकी शूटिंग का, बिकॉज आप लोगों को कितना था। एग्जैक्टली, वो स्पॉट बहुत अच्छा है, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल। देखिए जी, सच्ची बात यह है कि दिस वाज एन आई ओपनिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। ओके, मैं आई हैड टू बी ऑनेस्ट, हम लोग जहाँ ये मिलिट्री एकेडमी है काकूल, हम इसके पीछे एक्चुअली रहे भी। ओके। और अभी अली हमजा जब आपको और डिटेल में इसके ऊपर बताएंगे, तो जो इसमें सबसे बड़ा इस प्रोजेक्ट का जो सबसे अहम रोल है आर्मी म्यूजिक स्कूल का, वो भी हमारे घर के पीछे होता है। तो हमने अपने बात में इतना वक्त गुजारा, लेकिन हमें कभी इंटरेस्ट नहीं लिया कि हम जाकर कभी काकूल देखें या कुछ इस तरह से करें, बिकॉज हम वहाँ बस रहते थे। बट यहाँ आके तो मैं हैरान ही हो गया। एक तो इस जगह को देख के, इस जगह के जो मतलब ये दुनिया ही कोई और है। No doubt. मिलिट्री एकेडमी, it's like I wish all the people in the country, different civilians, get a chance just to visit this place, and you'll have, so many more people will want to become army officers. So many people would want to join the army after going through that place. क्योंकि उस जगह का तो मतलब एक ऐसी वाइब है कि वो आपको वाकई में आपके अंदर ना हुब्बुल वतनी का जो सही मानों में जो एहसास है, वो आपके अंदर उजागर कर देती है, और बड़ी जेन्युइनली करती है। तो आपने जगह का पूछा, मैं तो बस यही आपसे कहूँ कि मैं मेस्मराइज वापस आया। वाओ, बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा अली हमजा, आप ज़रा मुझे बताइए, एक तो ये कि जैसे शोएब कह रहे थे कि ये पूरा एक्सपीरियंस, दूसरे ये कि एक मिली नगमा जिसको सुनकर हम सब बड़े हुए हैं, वो हर रोज़, हर दूसरे रोज़ हमारे कानों में होता है, उसको हम प्ले करने जा रहे हैं जी, उस पर परफॉर्म करने जा रहे हैं, उसको हम नए सिरे से गाने जा रहे हैं, तो फिर नए सिरे से सुनना पड़ा या नहीं? क्यों नहीं सुनना पड़ा? बिल्कुल, उसको नए सिरे से सुनना, उसके ऊपर एक नए सिरे से उसको देखना। पहली बात तो ये है कि नियाज़ अहमद साहब, ज़फ़रुल्लाह पोशनी साहब, खालिद वहीद साहब ने गाया। इन लोगों का ये इनिशियल एफर्ट था जिन्होंने पहला वर्जन जो तैयार हुआ था, और आई एम मेस्मराइज्ड बाय हेयरिंग उसके अंदर जो जज्बा, जो जोश और जिस एनर्जी के साथ वो गाना प्रोड्यूस हुआ था। डेफिनेटली आई थिंक इट वाज अ बिग चैलेंज। इट वाज अ बिग चैलेंज कि यार एक इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, उसको एक नए अंदाज में कैसे प्रेजेंट किया जाए। मैंने ज़रूर ये रिक्वेस्ट की कि मुझे एक फ्रीडम दिया जाए कि मैं थोड़ा सा इस गाने के साथ लिरिकली भी खेल सकें, हम मेलोडिकली भी खेल सकें, और हमें बहुत फ्रीडम मिला, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड फिर मेरे दोस्त अली हयात रिजवी, उन्होंने बैठ के हेल्प की, वर्ड्स की इसको तैयार करने में। तो आई थिंक ये सारे जब एक सफ़र से गुजर गए, तो फिर जाके मैं एहसास हुआ कि यार देखो ये किसी रास्ते लग गया है। और फिर जैसे जैसे लोगों ने इसको चाहा है, इसको सराहा है, और आप सबकी जो रिस्पॉन्स आ रही है पॉजिटिव इतनी अच्छी,
आई थिंक वो हमारा खून कितना बढ़ा रही है आप नहीं समझते. एवरी डे दैट आई हेयर द सॉन्ग, अभी प्ले हो रहा था तो अभी सुबह का वक्त है, हम ज़रा लेट तक जागते हैं तो ज़रा लेट उठते हैं, लेकिन इस गाने को सुनते सुनते ही मैं उठ गया और मेरा नहीं सब गायब हो गया. बहुत ही एक बंदा होशियार हो के हर घड़ी तैयार खड़ा हो गया. तो बिल्कुल ऐसी फील है. जी. और एक मैं बात ज़रूर कहूँगा, देखें अलीनूर ने मेंशन किया कि हम एबटाबाद में रहे हैं और कुछ 14-15 साल हमने गुजारे हैं. तो एक दफ़ा तो शुरू में जब हम गए तो हम मिलिट्री एकेडमी काकूल के पास रहते थे, लेकिन लेटर ऑन हमने जो ज़्यादा टाइम गुजारा वो था आर्मी स्कूल ऑफ म्यूज़िक एबटाबाद के करीब. और ख़ूबसूरत बात यह है कि जब इस गाने की बुनियाद जब डालने शुरू की हमने, तो मैं गया आर्मी स्कूल ऑफ म्यूज़िक एबटाबाद और वहाँ पे जाके जो आर्मी मिलिट्री बैंड है उनको हमने सुना, उनको इनकॉर्पोरेट किया. आर्मी स्कूल ऑफ म्यूज़िक कई सालों से, कई डेकेड से चलता आया इंस्टीट्यूशन है. हर साल वहाँ 600-700 स्टूडेंट्स आते हैं, उनको बहुत डिटेल ट्रेनिंग दी जाती है. इन लोगों की जो म्यूज़िक थियरी के ऊपर जो समझ है वो कुछ ऐसी है कि यार मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि एक पुराना ब्रिटिश ट्रेडिशन है जो कैरी ऑन करा आ रहा है. तो बड़ी हैरानकुन चीज़ें जानने को मिली. और एट द सेम टाइम 2-3 दिन हमने बहुत डिटेल में लगाए हर बैंड मेंबर को, वेदर इट वाज स्नेयर, ट्रम्पेट्स, ट्रम्बोन्स. मेरी पूरी टीम थी इंक्लूडिंग कामी पॉल, राकिब जमील, काशिफ एजाज, जो बेसिकली पूरी, ये काम अकेले नहीं होता है, पूरी टीम होती है, तो ये फिर इस शक्ल में और इस शेप में आता है. तो आई थिंक मेरे लिए तो डेफिनेटली जो बुनियाद इस गाने की थी वो यही थी कि जी हम इसका मिलिट्री बैंड के साथ एक कनेक्शन क्रिएट करें, वो फाउंडेशन बनाए. और अल्लाह का शुक्र है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि वो एक बहुत अच्छे तरीके से वो एक फाउंडेशन बनी. वो उसने हमें जोश दिया, उसने हमें जज्बा दिया, उसने हमें इंस्पायर किया कि हम उसके ऊपर, मैं हूँ, अलीनूर हैं, अली अज़मत हैं, आसिम हैं, ये सब मेरे भाई हैं. और देयर आई एम सो ग्रेटफुल कि सब ने इतनी आके मोहब्बत से और इतने अपना फुल टाइम दिया कि इस गाने को उसमें और जान डाली जाए. तो आई थिंक इट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. ये मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी मेमोरी है जो हमेशा बहुत भूलेंगे नहीं कभी भी आप. हमेशा आपको याद आती रहेगी. नहीं भूल. अलीनूर आप बताइए. जी. जो पिछला वाला था वो मैं तो खैर दोनों कल से ना अभी तक ना मैंने ये किया कि मैं एक बार पुराना वाला सुनती हूँ, एक बार नया वाला. मुझे दोनों बहुत पसंद है, मेरे दिल के वाकई करीब है. उसको सुनते हुए बड़े हुए हैं और मैं इसको सुनते हुए बूढ़ी होना चाहती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. अच्छा, मैं ये पूछ रही थी अलीनूर आपसे कि देखिए वो बहुत शानदार था, बहुत खूबसूरत था, इसमें कोई शक नहीं है. जो मुझे इस मिली नगमे की खुसूसियत लगी, मैं एट द वेरी सेम टाइम आप चारों की आवाज़ें पहचान सकती हूँ. मुझे ये भी अच्छा लगा. ये हमने जो मॉडर्निटी है, जो एडवांसमेंट्स हैं इंस्ट्रूमेंट्स की, प्रोडक्शन की, ये हम उसकी वजह से कर पाए हैं. इसने भी तो कंट्रीब्यूट किया है सब में, इसने उसको ब्यूटिफाई कर दिया. और मगर ये सब इसका सेहरा वो तो अली हमजा के सर पे जाता है. ये मैं जैसे बताता हूँ कि पहली बार हुआ है कि मैं कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ अली हमजा का है. मैं सिर्फ चंद लाइनें सुनाई. और जो मेरे लिए तो सबसे बड़ी जो खुशी की बात ये है कि अपने शुरुआत बचपन से, मतलब ये बड़ा भाई छोटा भाई का जो एक निज़ाम होता है ना, वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है बेसिकली. तो उससे अली हमजा को जिंदगी डील करना पड़ा. तो ये पहला आई थिंक इनका ये मौका है कि जहाँ पर अली हमजा ने सिंगल हैंडेडली इसको मॉडर्निटी और प्रोडक्शन और सबको वो सारे चीज़ों को समझा है, सीखा है और फिर उसको अमल में लेकर आए. तो ये बिल्कुल सही बात है. आप एक्चुअली शायद मुझसे ये सवाल इसलिए पूछ रही थी कि आपको लगा था कि शायद ये प्रोड्यूसर मैं हूँ, इसके प्रोड्यूसर अली हमजा है. मैंने और सारा जो जी आपकी समझ परख को देखते हुए मैंने आपसे पूछा था, कॉम्प्लीमेंट किया था. अलीनूर बहुत अच्छा किया कि आपने अलीनूर से पूछा, कॉम्प्लीमेंट किया था. क्योंकि मैं आपको बात बताऊं, मेरे उस्ताद तो अलीनूर हैं. इसीलिए पूछा था. है किसी ने जिसके जरिए मैंने सीखा. बिल्कुल टेलीविजन पे ये बोलते हैं, बाद में मुझे पीछे सब सही. क्यों बाद में आपको उस्ताद नहीं मानते?
बाद में सबको पता है उस्ताद कौन है। अच्छा अली हमजा, मुझे ये बताइएगा, अगर हम देखें माजी में जाएं, थोड़ा और पीछे जाएं और 65 की जंग में जिस तरह हमने देखा कि मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा के नगमों की जो एक बात थी कि हौसला बढ़ाने वाली बात, अब जो आपने एक कंटेम्प्रेरी काम किया इसकी, और इसमें जिस तरह की फुटेज यूज़ हुई है, उसमें सी पैक भी दिखाया जा रहा है, उसमें गवादर पोर्ट भी दिखाई जा रही है, उसमें हमारे लेडी ऑफिसर्स के काम भी ज़ाहिर दिखाए जा रहे हैं कि हाउ एक्टिव दे आर एक्चुअली। जी जी, तो अब ज़ाहिर है अब रोल बिल्कुल बदला, अब काम बदल रहा है, ठीक है, हालात बदल गए हैं। अब एक तरफ ठीक है हमें हौसला भी बढ़ाना, दूसरी तरफ हमें अपने मुल्क की हिफाजत इस तरीके से भी करनी है कि ज़ाहिर है हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बूस्ट करना है, इनको भी हमने मज़ीद मजबूत करना है। और ज़ाहिर है उसमें आप लिरिक्स के जरिए ना सही, विद योर बॉडी मूवमेंट, विद योर वॉइस एंड विद फुटेज आप उसे एक्सप्लेन कर पाएँ। कितना ये अच्छी बात है कि अब ऐसे सॉन्ग जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान को मजबूत दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो के जो डायरेक्टर है अदनान कंधार, उनके साथ जो सिनेमाटोग्राफर हैं मुइज़ खान, आई थिंक इन दोनों को बहुत क्रेडिट जाता है, द वे दे शॉट इट, द वे दे एडिटेड इट, द वे दे पुट इट टुगेदर। बट आई थिंक ओवरऑल दिस इज़ बीन अ वेरी नाइस सिविल, हम लोगों की और ISPR की एक बहुत अच्छी कोलैबोरेशन रही है। और इसमें आई थिंक यही प्रिंसिपल था कि क्योंकि ये देखें, सब शुरू ऐसे करते हैं कि देखें जो आपने जो ओरिजिनल गाना है, जो अर्लियर वर्जन है, उसमें ब्लैक एंड वाइट वीडियो है वो, और उसमें बहुत सारे जो मेल कैडेट्स हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, और 40 साल के बाद एग्जैक्टली उसी तरह की ट्रेनिंग जो है वो फीमेल कैडेट्स कर रही हैं। बिल्कुल, आई थिंक ये हमारे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है और ओन अप करने की बात है कि जी ये प्रोग्रेस है जिससे पाकिस्तान गुजरा है। और पूरा वीडियो आई थिंक जो है वो उसी चीज़ प्रोग्रेस को दिखा रहा है कि हम एक जैसे जैसे हम एक नए वक्त में आते जा रहे हैं, हमारी एवोल्यूशन किस तरह पॉजिटिवली बढ़ती जा रही है, और कंटिन्यूसली जो हमारी आर्मी है, हमारी उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो रेडीनेस है, एंड एट द सेम टाइम जो उसका कंट्रीब्यूशन है इनटू द लार्जर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, उसकी एवोल्यूशन किस तरह पॉजिटिवली हो रही है। ऑल दैट सेड, आई थिंक इसका एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि दिस इज़ अ कोलैबोरेटिव स्पेस, कि ये हम लोग सब मिल के कर रहे हैं। जब हम उस गाने में बात आती है, एक लाइन है कि बड़ी कठिन राहें देखी हैं हमने, हम एक बहुत मुश्किल सफ़र से गुजरते आए हैं, और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली हम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं और बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। उस सारे मुश्किल सफ़र में, उस मुश्किल सफ़र में बहुत लोगों ने सैक्रिफाइस की है, सिर्फ आर्मी में नहीं की, पॉलिटिशियंस ने की है, सिविलियंस ने की है, सब ने मिलके की है, और वही चीज़ हमने वीडियो में भी पोर्ट्रे किया है। तो ये, और आई थिंक द होल पॉइंट ऑफ दिस सॉन्ग इज़ कि देखें, और हमने जिस तरीके से इसको परफॉर्म किया, आई थिंक यही हम बात कहना चाह रहे हैं कि हम सब मिलके तैयार हैं, और हम सब ने मिलके इस मुल्क की बढ़त में आगे अपना हिस्सा डालना है, बर्तरी में बिल्कुल ऐसे ही करना है, अपना हिस्सा डालना है, और हम डालते रहेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो पूरा सफ़र है इस गाने को बनाने में और इसको इस पॉइंट तक लाने में, आप नहीं जानते जिस जर्नी से मैं गुजरा हूँ। मैंने कल भी एक बात मेंशन की थी, ये कि मेरा पेट्रियटिज़म, मेरी हुब्बुल वतनी कई गुना ज़्यादा बढ़ी है, और आई थिंक इस पूरी एफर्ट से गुजरने के बाद आई डू फील के देखें, हम म्यूज़िकली तो करते हैं, लेकिन और जिस तरह भी मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूँ, कर सकता हूँ अपने मुल्क के लिए, मैं ज़रूर करूँगा, पीछे ना रहे। डेफिनेटली इस गाने ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, आपको बहुत मोटिवेट किया। अली हमजा, बिल्कुल मुझे ना आपने सब कुछ जो है ना वो गिनवा दिया, सब कुछ बता दिया। मैं ये चाहती थी कि एक लास्ट पैगाम प्लीज़ आप ज़रूर दीजिए, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए ज़रूर बात कीजिए कि जो बिल्कुल खामोशी के साथ में दहशतगर्दी की नज़र हो गए। हमने बहुत जानें गंवाई हैं, हमारे बहुत प्यारे गए हैं इस दहशतगर्दी से लड़ते हुए। उन सब के लिए बस मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा सलाम है आपको, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी कुर्बानियों की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, हम सुकून की नींद सो सकते हैं। डेफिनेटली इट्स एन इमोशनल स्पेस, और बस खुदा आप सबको आला से आला दर्जात अता फरमाए, आमीन। और बस हम इंस्पायर हो सकें कि हम भी आपकी तरह एक दिन उसी तरह कारामद काम आ सके,
बेहतर वतन के काम आ तरीके से सके, काम हो मट्टी का हक अदा कर सके। देखो अली नूर, जी। एक मैसेज जी, आपकी तरफ से बिल्कुल। भी कि जाहिर है इट्स नॉट जस्ट अबाउट फोर्सेस, इट्स अबाउट एवरी इंडिविजुअल, एवरी पाकिस्तानी जिसने अपना रोल अदा करना है पाकिस्तान की तरक्की के लिए। मेरा मैसेज सिर्फ ये है कि देखिए, पाकिस्तान आज़ाद तो 1947 में सो कॉल्ड हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की बिगिनिंग्स अब जाके होना शुरू हुई हैं। मुझे लगता ये है कि फाइनली हम एज अ कंट्री जो मर्जी कर लें, इस तरह से मर्जी कर ले, हमें यहीं पर रह करके कुछ ना कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा। सही। तो मेरा दिल अब इस बात की गवाही देना शुरू हो गया है कि सही मानों में ये वक्त करीब आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी जगह को ट्रूली ओन अप करना, ट्रूली उसके साथ एक रिश्ता बनाना और अपने पेट्रियोटिज्म की फीलिंग को प्रैक्टिकली कन्वर्ट करना किसी ऐसी चीज में जिससे किसी भी जगह का बेहतरी हो, हम शायद एज अ सोसाइटी इस चीज को अब सीख रहे हैं, हमारी अगली जनरेशन इस बात को सीखेंगी। तो मुझे बहुत उम्मीद है इस बात से कि हम लोग की जो एक बहुत बेहतर इस मुश्किलात से गुजर के एक बहुत बेहतर वक्त जरूर मुझे नजर आता है, जिसमें हम दुनिया में सही मानों में अपना एक जो हमारा कल्चर है, जो हमने अपने आप को डेवलप किया है एज ह्यूमन बींग्स, कुछ दानिस्ता तौर पे, कुछ वक्त के हिसाब से, वो सब चीज़ें हमारा हम जो एक दुनिया में एक सही मानों में अहम रोल अदा कर सकते हैं बकौल एक ना सिर्फ कौम के बट एक जिंदा इंसान के होने की हैसियत से, वो मुझे अब नज़र आता है। तो मेरी उम्मीद ये है कि हम इसी रास्ते पे गामजन रहें, क्योंकि और हम कहीं जा सकते नहीं और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो बस मेरी यही दुआ है और उम्मीदें हैं इस बात पे कायम हैं, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी फैमिलीज हैं। अब हम कोशिश इनका एक बेहतर फ्यूचर चाहते हैं और हमारी ख्वाहिश है कि इनको यहीं पे मिले, कहीं और ना। क्या बात, ज़बरदस्त। हम सबको अपनी कैपेसिटी में रहकर काम करना है। बहुत शुक्रिया अली नूर, अली हमजा साथ मौजूद थे आप।